हाय बच्चों, आज आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट सेकंड वीडियो उपलब्ध कराने जा रहा हूं। इसी के साथ मेरा नाम संजय गिरी, मेरे चैनल का नाम नॉलेज बाय संजय सर। तो बच्चों, मान लीजिए मैं मार्केट गया, वहां पर मैंने एक ब्लू मार्कर और एक ब्लैक मार्कर मार्केट में खरीदा। हाँ, दुकानदार ने इस मार्कर का जो मूल्य है 100 रुपया मुझसे लिया और इस मार्कर का भी मूल्य जो है 100 रुपया। यानी कहने का मतलब है कि मैंने 2 मार्कर खरीदा, दुकानदार ने प्रत्येक मार्कर का 100 रुपये मूल्य लिया मुझसे। यानी इस ब्लैक मार्कर का भी मूल्य 100 रुपया और इस ब्लू मार्कर का भी मूल्य 100 रुपया। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है, इन दोनों मार्कर को मैं खरीद के लाता हूं और मैं खुद इस मार्कर को बेचता हूं। इस मार्कर को मैंने 20% लाभ पे बेचा बच्चों और इस मार्कर को मैंने 30% लाभ पर। यानी ब्लू वाले मार्कर को मैंने 20% लाभ पर बेचा और ब्लैक वाले मार्कर को 30% लाभ पर बेचा। ठीक, इससे आपको ये पता चल रहा है कि मैंने दोनों मार्कर पर लाभ प्राप्त किया। ठीक, अब कंडीशन ये होता है कि अब यहाँ से 3 प्रश्न बनाए जा सकते हैं। किसी ने आपसे पूछ दिया कि इस पूरे सौदेबाजी में आपको यानी मुझको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, या ये भी पूछ सकता है कि पूरे सौदेबाजी में मुझको कितने रुपए के लाभ हुआ। ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको मार्कर का मूल्य हम बता दिए हैं, हो सकता है कि मार्कर का मूल्य न बताया जाए। ठीक है बच्चों, तो उस कंडीशन में मार्कर का मूल्य पूछ दिया जाएगा। यानी इस ब्लैक मार्कर का मूल्य पूछ सकता है या ब्लू मार्कर का, हो सकता है कि दोनों का मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस पूछा जाए। तो बच्चों, इसी के साथ देखिए आप मान लीजिए अगर मैं कहूं, अभी आपसे कहा कि इस मार्कर यानी जो ब्लू मार्कर आप देख रहे हो, ध्यान से सुनिएगा, ये जो ब्लू मार्कर है, इस ब्लू जो मार्कर है, इस मार्कर का जो कॉस्ट प्राइस रखा गया है वो रखा गया बच्चों 100 रुपये। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूं, जो ब्लैक मार्कर है उस ब्लैक मार्कर को भी मैंने खरीदा कितने में, 100 रुपये में। ध्यान सुनेगा। अच्छा, ब्लू मार्कर को मैंने क्या किया, आपको पता होगा कि ब्लू मार्कर को मैंने जो है बेचा कितने में, 20% लाभ लेकर। यानी इसका मतलब मैंने इसको बेचा 120 रुपये में। लाभ कितना हो रहा है बच्चों, यहाँ पर 20% प्रॉफिट है। ठीक है, अच्छा, इसमें मैंने 30% का प्रॉफिट लिया ब्लैक मार्कर में, तो इसका मतलब है कि इसको मैंने बेचा कितने में भाई, ये 120 में बेचा गया, ये 130 में बेचा गया। ठीक, अब ध्यान सुनिएगा, पूछा जा रहा है कि पूरे सौदेबाजी में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक, अब पूरे सौदेबाजी में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो यहां से हम देख सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल प्राइस कितना हुआ, कास्ट प्राइस, तो यहाँ से टोटल हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर टोटल देखोगे बच्चों तो कास्ट प्राइस हो गया 200, यानी दोनों मार्कर का जो कास्ट प्राइस हुआ 200 रुपये हो गया। और दोनों मार्कर को जब मैंने बेचा, टोटल हमको इससे कितना धनराशि प्राप्त हुआ, 250 रुपये। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि 200 रुपये में मैंने खरीदा, 50 रुपये में 250 रुपये में बेचा, इसका मतलब 50 रुपये का लाभ हुआ। ये 50 रुपये का लाभ हमको कास्ट प्राइस पे होता है, यानी टोटल कास्ट प्राइस हमारा 200 है और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। यहाँ से ये आपको पता होगा पहले से, 00 से 00 हम खत्म करेंगे तो बच्चों आप देखो कि 50 को अगर मैं 200 डिवाइड करूंगा तो 25 आएगा, यानी 25% हुआ। अच्छा, अब ध्यान सुनिएगा, ये कंडीशन हो सकता है कि यहाँ पर आपके प्रश्न में ऐसा हो कि 2 मार्कर ना होकर 3 मार्कर लिया जाए। ध्यान सुनिएगा, अभी मैंने इसको हल किया आपके सामने, देखिएगा, इसको मैं साइड में लिखता हूं बच्चों। जैसे मैंने कौन कौन सा, एक ब्लू मार्कर लिया,
और आपने देखा होगा कि कितने परसेंट का लाभ लिया मैंने, 10% का लाभ लिया, नहीं 20% का लाभ लिया था, नहीं हाँ 20% का प्रॉफिट लिया था और हमने इसको बेचा। ठीक है, जो ब्लैक मार्कर है उस ब्लैक मार्कर को भी हमने क्या किया, परसेंटेज लाभ लिया, कितने परसेंट का, 30% का लाभ लिया और इस ब्लैक मार्कर को भी बेचा गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये पता किया कि इस पूरे सौदेबाजी में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो मेरा आंसर आ रहा है बच्चों 25%। पूरे सौदेबाजी में 25%। ठीक, अब क्या करते हैं बच्चों, अगर मैं ये कहूं कि एक मार्कर और हम लेके वहां से आए, ये देख लीजिए, या ये देख लीजिए, यहां से एक चीज और हो सकता है कि हम इसको 20% लॉस पर बेचे। 10 मैंने क्या किया, एक मार्कर जो ब्लू मार्कर लाया उसको 20% लॉस पे बेचा, यानी 20% लॉस पे बेचेंगे तो इसका मतलब इसको मैंने 80 रुपए में बेचा। ब्लैक वाले मार्कर को जो 100 रुपए पर, मान लीजिए इसको हम 130 रुपए में 30% लाभ लेकर बेचा। यहाँ से जो कस्ट प्राइस आपका आ रहा है वो 200 रुपये बच्चों, और यहाँ से जो एसपी आपका आएगा, टोटल एसपी जब देखोगे तो उसके हिसाब से देखिए कितना आता है आपका, यानी आपका 210 आएगा। ध्यान से देखिए, अगर यहाँ से देखा जाए तो अभी भी पूरे सौदेबाजी में हमको 10 रुपये का लाभ हो रहा है। ये 10 रुपये का लाभ किस पर मिल रहा है बच्चों, हमको 200 पे मिल रहा है। अगर इसको कैलकुलेशन करें तो निश्चित रूप से 00 से 00 खत्म होगा, यानी यहाँ से 5%। यानी बच्चों समझ लीजिए, अगर हम क्या करते हैं कि ब्लू मार्कर हमारा है और उसको मान लीजिए हम 20% हानि पर बेचते हैं, यहाँ भाई हानि है लॉस, और जो हमारा ब्लैक मार्कर है उस ब्लैक मार्कर को हम क्या करते हैं बच्चों, 30% लाभ पर बेचते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में पूरे सौदेबाजी में हमको जो टोटल लाभ हुआ है परसेंटेज, वो यहाँ पर आया हमारा 5%। चलिए देख सकते हो बच्चों। अब इसी के साथ एक और आपको एग्जांपल देते हैं बच्चों। मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर एक और मार्कर खरीद के लाया जाए। देखो, मान लीजिए मैंने एक और मार्कर खरीद के लेकर आया जैसे ग्रीन, तो उस कंडीशन में याद रखिए इसका भी रेट वही कास्ट प्राइस आपका 100 रुपये है, लेकिन इसको मैंने जो है बेचा कितने, मान लीजिए इसको मैंने 10% लाभ पर बेचा बच्चों, प्रॉफिट पर। तो इसका मतलब इसको मैंने बेचा कितना, 110 में। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा कंडीशन बन रहा है तो इस टोटल हमारा जो है, अगर आपसे सीपी पूछा जाएगा तो आप कहोगे 300। ठीक है बच्चों, और इसमें कितने टोटल एसपी पूछा जाएगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं, आपका 200 हुआ, 280 हुआ, 290 हुआ, यानी 320 हो गया बच्चों। ठीक है, अगर ये 320 हुआ बच्चों तो यहाँ से भी देख सकते हो 20 रुपये का हमको लाभ मिल रहा है। ये लाभ कितने पे मिल रहा है, 300 पर बच्चों, और हम यहाँ पर, अच्छा अब यहाँ से देख सकते हो बच्चों, अगर मैं तीस 40 130 हुआ बच्चों, 110 हुआ, ठीक है, 300 हुआ, 280, 30, 280, 30, 280 हो गया, 320 हो गया, 320 सही है, 20 रुपये, यानी 20/3% का बच्चों यहाँ हमको लाभ हो रहा है। ठीक, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम पुनः कंडीशन ही बनाते हैं कि मान लीजिए ब्लू है
ब्लू हो गया बच्चों, ब्लैक हो गया, हमारा ग्रीन हो गया। अच्छा, यहां से देख सकते हो ब्लू पर मैंने कितने परसेंट का लॉस सहा जी? 20% का। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, यही लिख लेते बच्चों, 20% लॉस। ब्लैक पर 30% प्रॉफिट हमारा है, चलिए 30% प्रॉफिट है, और ग्रीन पर 10% प्रॉफिट है, 10। चलिए टोटल इसमें इस सौदेबाजी में हमको जो है यहाँ से 20/3% का लाभ हुआ बच्चों, यानी यहाँ भी लाभ हो रहा है, यहाँ भी लाभ हो रहा है, यहाँ भी लाभ हो रहा है। अच्छा, अब देखो बच्चों, अभी तो मैंने ये किया, एक चौथा एक और एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद मैं आपको नियम बताना चालू कर देता हूँ। मान लीजिए हो सकता है कि ब्लू जो है 20% लॉस पे खरीदा, ठीक, ब्लैक 30% प्रॉफिट में खरीद बेचा, और ग्रीन को 10% प्रॉफिट पे बेचा इसने बंदे ने। लेकिन यहाँ पर मैं ये करने जाता हूँ कि ग्रीन जो है 10% लॉस पे इसको भी बेच रहा हूँ, तो यहाँ से देखेंगे तो ये 90 हो जाएगा बच्चों। इस कंडीशन में ये जो आपका आएगा, आपका हो गया 190, 30 हो गया आपका 220, ये हो गया 300। यानी इसका मतलब है कि उसको 0 रुपए का, देखिए, लाभ या 0 रुपए का हानि, अगर परसेंटेज में पूछा जाएगा तो 0% हो गया बच्चों। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके प्रश्न में ऐसे दे दिया जाए तो हम इसको इतना लंबा तो लगाएंगे नहीं, तो तरीका ये होता है, इतना टाइम नहीं देना होता है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ से अगर आप इस पर फोकस करेंगे तो 20% और 30%, यानी पहले जो कंडीशन में मैंने मार्कर को 20% लाभ पे बेचा था ब्लू वाले को, और ब्लैक वाले को 30% लाभ पर बेचा था। हाँ, सभी प्रश्नों में मैंने एक कंडीशन किया था कि हर प्रश्न के लिए मैंने कास्ट प्राइस सेम रखा, यानी सबके लिए जब कास्ट प्राइस सेम रखा, लेकिन सबके लिए एसपी अलग अलग रखा, किसी पर लाभ ले दे रहा हूँ, किसी पर हानि करवा दे रहा हूँ, ये ठीक है। तो मैंने देखा कि ये परसेंट, यानी पूरे सौदेबाजी में इतने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, जो भी है। अब देखो बच्चों, यहां से आप देख सकते हो कि अगर हम यहाँ इंश्योर आया था 20% लाभ पर बेचा, फिर ब्लैक को 30% लाभ पर बेचा, ये प्रॉफिट बच्चों, तो उस कंडीशन में हमको 25% का प्रॉफिट हुआ। यहाँ देखिए, ब्लू को 20% लॉस पर बेचा और ये ब्लैक को 30% प्रॉफिट पे बेचा, उसके बावजूद भी हमको 5% की प्रॉफिट हुआ। ब्लू को इसी प्रकार 20% लॉस पे बेचा था, अगले वाले कंडीशन में ब्लैक को 30% प्रॉफिट पे बेचा और ग्रीन को 10% प्रॉफिट पे बेचा। तो बच्चों मेरा यहाँ 20/3% का प्रॉफिट हुआ। अच्छा, इसी प्रकार बच्चों यहाँ वाले अंतिम वाले में देखिए, ब्लू को मैंने 20% लॉस पे बेचा और ब्लैक को 30% लॉस पे बेचा और ग्रीन वाले को 10% प्रॉफिट पे बेचा। तो निश्चित, अच्छा, ब्लू को 20% लॉस पे बेचा, ब्लैक को 30% प्रॉफिट पे बेचा, ग्रीन को 10% प्रॉफिट पे बेचा। तो मैंने देखा कि बच्चों यहाँ पर 0% का, यानी परसेंट का लाभ या हानि कह सकते हो, यानी इसका मतलब न इस कंडीशन में न तो लाभ हुआ न तो हानि। तो बच्चों देखो, यहाँ देखने पर आपको पता चलेगा, अगर मैं इन दोनों परसेंटेज को जोड़कर और जितने परसेंटेज दे रहे हैं, औसत, आप औसत पढ़े रहते हो, औसत का मतलब फार्मूला आपको याद होगा, औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योगफल बट्टे कुल संख्याएं, या कुल पदों का योगफल बट्टे पदों की कुल संख्या। तो यहाँ जितने बार परसेंटेज प्रयोग किए जा रहे हो, चाहे
लॉस में हो चाहे प्रॉफिट में हो, उनको हम ऐड करेंगे और जितनी बार हम प्रयोग किए उससे डिवाइड कर देंगे। यानी यहाँ पर 2 बार हम प्रयोग कर रहे हैं तो 20 और 30 को जब हम ऐड करेंगे बच्चों तो 50 होगा। अब 50 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से, तो 25% हो गया। इसी प्रकार यहाँ देखिए, हाँ लास्ट में वाले में ध्यान दीजिएगा, यहाँ लास्ट हमारा -20% है और प्रॉफिट है 30%। तो जब लॉस होगा तो हम माइनस का प्रयोग करेंगे, यानी इन दोनों का जब आप कैलकुलेशन करोगे 30 और -20, चूंकि देखिए प्रॉफिट रहेगा तो प्लस हम साइन लेंगे और जब लॉस रहेगा तो माइनस साइन लेंगे, दोनों का ऐड करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपसे कोई पूछे कि -20 + 30 यानी -20 और धन +30, ये दोनों का अगर आप सरल करते हो तो बच्चों यहाँ पर आएगा आपका 10। हाँ, चिन्ह उसका लिखते हैं जिसका नंबर अधिक होता है। तो यहाँ देखिए नंबर ज़्यादा है इसीलिए इसका चिन्ह प्लस यहाँ लिखेंगे, और चूंकि 2 का है इसीलिए हम 2 से भाग देते हैं, यहाँ पर 5%। और चूंकि देखिए प्लस है तो प्लस में आएगा, यानी प्लस में आने का मतलब है कि प्रॉफिट हो रहा है। यानी बस यहीं से आप अपना सॉल्व कर लोगे। यानी कहने का मतलब है कि आपको पेन और जो कॉपी होगी उसका प्रयोग नहीं करोगे, सीधे मुंह जुबानी ये काम कर सकते हो। यहाँ देख सकते हो 20% है, 30% है, 10% है। हाँ बच्चों, लेकिन चूंकि ये लॉस है, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, तो ये तो प्लस में रहेगा, प्लस साइन दिखाई चाहे ना दिखाई। अब तीनों का हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता होगा दोनों प्लस है तो 30 और 10 जो ऐड होंगे तो 40 हो जाएंगे, और 40 में से -20 यानी 40 में से हम 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा कितना आएगा बच्चों, आप देख सकते हो, यानी 20 आएगा। और जो 20 आएगा उस 20 को हम चूंकि ये 3 बार हम परसेंटेज प्रयोग कर रहे हैं तो 3 टाइम्स हम भाग दे देंगे, बस आसानी से। इसमें भी देख लो बच्चों, अगर आप देखो इसको तो आपको पता है यह माइनस है, ये भी माइनस है, ये दोनों ऐड होके -30 हो जाएगा, और ये +30 है, इन दोनों का कैलकुलेशन करोगे तो 0 होगा, यानी 0% हो गया बच्चों। तो मेरा कहने का मतलब ये बच्चे कि ऐसा हो सकता है कि जब आप मार्केट में जाएं तो 2 या 2 से वस्तुएं, 2 या 2 से अधिक वस्तुओं को खरीदें और सबका कास्ट प्राइस सेम हो। तो अगर सबका कास्ट प्राइस सेम है तो निश्चित रूप से अब आप उस वस्तु को लेके आते हैं और किसी को किसी परसेंट में, किसी को किसी परसेंट पर, या लाभ या हानि पर आप क्या करते हैं, बेचते हैं। तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि इस पूरे सौदेबाजी में कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ, या ये पूछ सकता है बंदा कि प्रश्न बनाने वाला कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, बस। तो अब इसी टाइप के, यानी आपको किन किन टाइप के प्रश्नों का आज हम जानकारी देंगे, तो एक बात याद रखिए, हम ये बताएंगे कि जब किसी मार्केट से जाकर वस्तुओं को खरीदते हैं यानी समान क्रय मूल्य पर, ठीक है। अच्छा, एक टाइप का आपका ये हो गया। दूसरा टाइप का ये होगा कि हम वस्तुएं तो अलग अलग दाम पर खरीदेंगे, अलग अलग दाम पर खरीदेंगे, लेकिन बेचेंगे क्या, एक दाम पर, यानी क्रय करेंगे अलग अलग मूल्य पर और बेचेंगे क्या जी, अलग अलग समान मूल्य पर। यानी इसका मतलब है कि सीपी जो है अलग अलग होगा लेकिन एसपी क्या होगा, सेम होगा। यानी पहले कंडीशन में जो बोला मैंने उसमें आपका सीपी सेम था और इसमें क्या होगा, एसपी सेम होगा। अब एसपी सेम होगा तो उसमें भी कंडीशन होगा, हो सकता है कि उसमें आपका परसेंटेज जो दिया जाए लाभ और हानि वो सेम हो, ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग हो। एक बार और सुनिएगा, यानी जब सीपी सेम रहेगा तो आपने समझ लिया, एसपी सेम होगा तो हो सकता है कि एसपी सेम हो तो वहां पर जो आपको परसेंटेज दिया जाए वो परसेंटेज सेम हो, और हो सकता है परसेंटेज क्या हो, अलग अलग हो। तो उसमें भी 2 टाइप के प्रश्न हो जाएंगे और उसका सलूशन 2 तरीके से करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आपका टोटल परसेंटेज जो है चाहे सेम हो चाहे सेम ना हो, यानी समान हो या असमान हो, बिल्कुल एक ही तरीके से हम लगा के इसको दिखाएंगे, ठीक। और एसपी वाले में भी आपको लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
तो चलिए बच्चों, हाँ तीसरे टाइप में ये करेंगे कि मान लीजिए मैं इस वस्तु को खरीद के लाया और इस वस्तु को भी खरीद के लाया। मैंने जब इसको बेचा, देखिए ब्लू मार्कर का खरीद के लाया और ब्लैक मार्कर को भी खरीद के लाया। ब्लैक मार्कर को बेचा तो ब्लैक मार्कर का जो विक्रय मूल्य मैंने रखा इस ब्लू मार्कर के क्रय मूल्य के बराबर हो, या यह हो सकता है कि ब्लैक मार्कर का क्रय मूल्य ब्लू मार्कर के विक्रय मूल्य के बराबर हो। यानी इस टाइप के भी प्रश्नों को सॉल्व करना आपको सिखाएंगे। तो बच्चों चलिए अब आपको कुछ प्रश्न हम सॉल्व करना सिखाते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आपको ये भी हम बताने चाहिए, एक फार्मूला बताने जा रहे हैं जो हम लोग 9वीं या 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, जिसको हम लोग संयोजित माध्य कहते हैं। इन संयोजित माध्य में ये होता है कि एक ग्रुप लिया जाता है, कई 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ग्रुप ऐसे लिए जाते हैं। एक ग्रुप का समांतर माध्य दिया रहेगा या औसत, ध्यान दीजिएगा, दूसरे ग्रुप का समांतर माध्य या औसत दिया होगा, तीसरे ग्रुप का इसी प्रकार समांतर माध्य और औसत दिया रहेगा। और आपसे ये पूछ दिया जाएगा कि बताइए पूरे समूह का औसत माध्य कितना होगा, ठीक है। या ऐसे समझ लीजिए, एक विद्यालय में 100 छात्र हैं जिसमें 60 लड़के हैं और 40 लड़कियां हैं। तो अब देखिए टोटल मैंने उस विद्यालय में संख्या कितना बताया, 100, और 100 में 60 लड़के हैं और 40 लड़कियां हैं। तो यहाँ 2 समूह बन गया, एक लड़कों का एक लड़कियों का, ठीक। तो मैं यहाँ पर जो सूत्र देने जाऊंगा उस सूत्र में मैं n1 के हिसाब से लिखूंगा 60 ये लड़कों की संख्या हुआ, और n2 को दर्शाऊंगा ये लड़कियों की संख्या जो 40 होगा। ध्यान सुनिएगा, और ये कहा जाए कि जितने लड़के हैं उन लड़कों के भारों का, ध्यान सुनिएगा, लड़कों के भारों का जो औसत है, औसत लड़कों के भारों का जो औसत है और बोल दिया जाए कि मान लीजिए 50 किलोग्राम है, और लड़कियों के भारों का जो औसत है, भारों का औसत जो है वो मान लीजिए 30 किलोग्राम है, ठीक है। अब सुन लीजिए प्रश्न कि किसी विद्यालय में 100 छात्र हैं जिसमें से 60 लड़के हैं और 40 लड़कियां हैं। अच्छा, अगर हम ये कहते हैं कि विद्यालय में 100 छात्र है जिसमें 60 लड़के हैं, तो निश्चित रूप से लड़कियों की संख्या 40 हो जाएगी, ठीक। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही संख्या बताया जाए, दूसरी आपको सोच लेना, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि 60 लड़कों के भारों का औसत 50 किलोग्राम है, लड़कियों के भारों का औसत 30 किलोग्राम है, और आपसे पूछा जाए कि कक्षा का औसत भार, औसत भार, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको हम x1 से दिखा देते हैं, समांतर माध्य, इस समांतर माध्य को प्रदर्शित करता है, और यह जो है x2 ये भी समांतर माध्य को प्रदर्शित करता है। तो हमारा जो फार्मूला होगा बच्चों, उसके हिसाब से याद रखिए x बार या तो x बार लिखा जाता है, क्योंकि माध्य में हम लोग इससे भी प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए, तो मैं x बार कहता हूं, या केवल x ही लिख दीजिए, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं। n1 x1 ऐसे समझ लीजिए, प्लस n2 x2 अपान n1 प्लस n2। एक बार और ध्यान दीजिए बच्चों, मैंने क्या लिखा है, n1 x1 प्लस n2 x2 अपान n1 प्लस n2। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इससे हमारे पास n1 का मान, यानी कितने लड़के हैं जी, 60, लड़कियों की संख्या कितनी है, 50, ठीक है। नहीं, लड़कियों के भारों का, लड़कों के भारों का औसत कितना है बच्चों, 50, ठीक। लड़कियों की संख्या कितना है, 40,
और 40 लड़कियों के भारों का औसत कितना है बच्चों? 30। अच्छा, ये चूंकि यहाँ से ध्यान दोगे, चूंकि भार का औसत पूछा जाए है जी, तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपका जो यहाँ जो मात्रक हमने किलोग्राम लिखा, तो यहाँ भी किलोग्राम लिखना होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से n1 प्लस n2, यह n1 का मान 60 है और n2 का मान 40 है, तो बच्चों यहाँ हो जाएगा 100। अब इसका कैलकुलेशन जब आप बच्चों करोगे, ध्यान दीजिएगा, तो निश्चित रूप से यहाँ देख सकते हो, अगर मैं इसका करता हूँ तो ये 6 25 30 हुआ, यानी 30 ये हो गया, डबल जीरो यानी 3000 हो गया आपका, 4 3 12, यानी 3000 को अगर ऐड करते, 4 3 12 हुआ, डबल जीरो यानी 1200, तो 3000 में 1200 जब आप ऐड करोगे तो निश्चित रूप से 4200 आएगा बच्चों, और बटे कितना जी 200, यानी आप देख सकते हो इस हमारा कितना के 42, यानी जो पूरी कक्षा का औसत होगा वो 42 किलोग्राम। जब औसत चैप्टर आप पढ़ोगे बच्चों, एवरेज, तो उसमें ये कंडीशन ये होता है, कभी भी जब इन नंबर का हम औसत लेंगे तो औसत जो होता है इन्हीं के बीच में आएगा, 30 से ज्यादा होगा, 50 से क्या होगा कम। हाँ, ऐसा हो सकता है कि औसत से भी हो सकता है, मान लीजिए ऐसा हो सकता है, हमने कहा कि इसका जो औसत लिया जाएगा 30 और 50 के बीच में आएगा, क्योंकि यहाँ ये सब चीज़ अलग अलग है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि औसत जो आपका यह रीडिंग दिया हो, अगर दोनों ये सेम रखे गए हैं तो समान आ भी सकता है। यानी हमारे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि औसत हमेशा इन दोनों के बीच में, औसत निश्चित रूप से बराबर भी आ सकता है, लेकिन ये जब हम बराबर होंगे तब ये चीजें सोचते हैं। ठीक है, लेकिन अधिकतर बार यही होता है कि औसत जो होता है, नंबर अगर डिफरेंस है तो निश्चित रूप से औसत इनके बीच में आता है। तो 30 और 50 के बीच में औसत आया 42 किलो, यानी मैं इसी फार्मूले का प्रयोग करके, यानी आप डायरेक्ट बिना फार्मूले से भी लगा सकते हो, अभी दिखाया गया वहां पर, लेकिन वास्तव में वो जो कर रहा हूं इसी से कर रहा हूं, आपको दिखाई दे रहा हो, लेकिन निश्चित रूप से मैं ये फार्मूला वहां पर लगाया हूं। आप कहोगे यार फार्मूला तो आप लगाए नहीं है, सही, ये भी सही है, क्योंकि मैंने वहां पर प्रश्न आपको सॉल्व करके दिखाया और एक लॉजिक लगाकर आपको उत्तर दे दिया कि देखिए भाई ये कंडीशन है, इसीलिए ऐसे सोच लीजिए। ठीक है, तो आपके ऊपर निर्भर करता है, या तो इससे लगाइए क्योंकि ये भी लॉजिक पैदा किया जाता है यही चीजें सोचकर, और उसको भी ऐसे है, तो जहां पर आसान रहेगा बिल्कुल हम वैसे ही लगा देंगे, जहां जरूरत होगी, कभी कभी होगा पूरी कक्षा का, मान लीजिए उस पर पूरी सौदेबाजी में आपसे कह दिएगा कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, या पूरी सौदेबाजी में इतने प्रतिशत का हानि हो रहा है, तब बच्चों हमको निश्चित रूप से फार्मूला प्रयोग तो करना ही होगा। ठीक है, चलो मैंने यहाँ पर एक प्रश्न लिखा है कि चमेली ने 3 वस्तुओं को समान क्रय मूल्य पर खरीदा, चमेली ने 3 वस्तुओं को समान क्रय मूल्य पर खरीदा, फिर इन वस्तुओं को क्रमशः 10% लाभ, 20% लाभ और 30% हानि की पर बेच दिया। फिर बोला गया है कि पूरे सौदेबाजी में चमेली को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। अब देखिए बच्चों, अब आपके सामने अभी जो मैंने समझाया था बिल्कुल वही है, यहाँ पर वस्तुओं को समान मूल्य पर क्रय किए जा रहे हैं, और समान मूल्य पर क्रय किए जा रहे हैं तो मूल्य नहीं बता रहा है कि कितने रुपए में खरीदे जा रहे हैं, तो भाई कितने रुपए में खरीदे उससे हमको क्या मतलब, वो चाहे कई लाख रुपए में खरीदे, चाहे आप मतलब जो नंबर यहाँ दिया जाए बहुत जटिल दे दिया है, मान लीजिए किसी ने कहा 9 अरब, तो उससे हमको नहीं लेना देना भाई, जो पहले आपको बेसिक समझा रहे वहां उसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन जब हम लॉजिक लगा लिए तो वहां पर हमको उसकी जरूरत है ही नहीं। 9 अरब में खरीदा जा रहा है कि 900 अरब में खरीदा जा रहा है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन ये जब लिखित परीक्षा होती है वहां तो हमको लगा के दिखाना है बच्चों, ठीक, वहां उसका महत्व है, लेकिन यहाँ नहीं हमारे लिए। तो 10% लाभ, यानी
खरीद रहा है और लाभ हानि लेकर बेच रहा है, पूछ रहा है पूरी सौदेबाजी में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो बस आपको न तो पेन उठाना है न कॉपी उठाना है, सीधे यहाँ देखिए 10% प्रॉफिट है, 20% प्रॉफिट है। अब दोनों प्रॉफिट है बच्चों, दोनों जोड़ लीजिए, यानी कितना होगा 50%। ठीक है, अब ये जो 50% प्रॉफिट है तो प्लस में होगा ही बिल्कुल। अच्छा यहां देखिए, ये तो मैं गलत जोड़ा भाई, 10% और 20% जोड़ेंगे तो 30% होगा, यानी 30% का प्रॉफिट हुआ। और ध्यान दीजिए, और 30% का भी हानि भी है, यानी दो को बेचने पे जितना प्रॉफिट हुआ एक को बेचा तो हानि हो गया उतना क्या है, यानी दो को मैंने जो बेचा उससे टोटल 30% की प्रॉफिट हो रही है, और एक जो तीसरे वाले को बेचा तो उसमें हमको 30% का नुकसान हुआ। इसका मतलब कंफर्म है ये +30 है और +30 है और -30 है, आप कैलकुलेशन करोगे तो 0 आएगा, यानी यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो 0% होगा। और ठीक है ऑप्शन में, यानी इसका जो आंसर हम देने जा रहे हैं बच्चों वो 0% है, 0%। फिर सुनिए, मान लीजिए भी जो मैंने आपको संयोजित माध्य का फार्मूला बताया है, भारित माध्य का फार्मूला कह सकते हो, तो उस कंडीशन में देखो मैंने फार्मूला, इस फार्मूले को प्रयोग करके भी दिखाता हूँ। x बार n1 x1 बार लिख लो बस, n2 x2 बार अपन n1 प्लस n2। n1 जो पहला समूह होगा उस समूह में व्यक्तियों की संख्या हो या किसी की भी संख्या कहलाएगी, जो भी होगा समूह में। पहले समूह का ये माध्य है बच्चों, अब औसत माध्य कहो या जो भी हो, औसत कहिए या माध्य कहिए या समांतर माध्य कहिए, जैसा आपके प्रश्न उसी से सोचिएगा। n2 दूसरे समूह में सदस्यों की संख्या हुआ और x2 बार दूसरे समूह का औसत हो गया। n1 आपको पता है कि यानी जो पहला समूह होगा उसमें सदस्यों की संख्या या वस्तुओं की संख्या, और n2 जो होगा दूसरे समूह में वस्तुओं की संख्या। अच्छा यहाँ पर 3 वस्तुएं हैं बच्चों, क्या है 3 वस्तुएं। तो इस नियम के तहत पर अगर हम लगाते हैं तो आप देख सकते हो हमको n1 का मान जो है 1 हो गया, 3 वस्तुएं हैं। अब समूह तो नहीं बना लेकिन मैं कोई एक समूह मान लेता हूं, क्योंकि समूह का डेफिनेशन आप जानते हो, 2 या 2 से अधिक जब लोग वस्तुओं को लेते हो तो समूह में कहा जाता है, या 2 या 2 से अधिक लोगों को लेकर बनाया जाता है जो उसी को समूह कहते हैं। चलिए ठीक है, तो चलिए हम एक वस्तु को ही मान लेते हैं समूह में, और इसका जो है परसेंट कितना दिया 10%। ठीक है, क्योंकि ये लाभ है बच्चों, यहाँ प्लस होना लिखेंगे लेकिन प्लस लिखने की जरूरत नहीं। अच्छा बीच में देखिए क्या है प्लस। अच्छा यहाँ पर 3 है बच्चों, तो हमारे इस फार्मूले में n3 x3 बार होगा और अपान n3 हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा। अब आइए दूसरा वाला 20% लाभ है बच्चों, तो वो भी एक ही वस्तु है, दूसरे वस्तु की बात करें, यानी 3 वस्तुएं थी, 1 2 3, एक को यहाँ लिखा एक यहाँ, ये 20% लाभ पर ये भी बच्चों तो प्लस लिखा। ध्यान दीजिएगा तीसरी वस्तु जो है उसको जो है 30% हानि पे बेचा जा रहा है, यानी आप समझ सकते हो प्लस लिखेंगे 1, और तीसरे का मान चूंकि माइनस में है, हानि है, तो भाई माइनस में यहाँ लिखेंगे। और आपको पता होगा पहला दूसरा और तीसरा, n1 का मान 1 रखा, n2 का मान 1 रखा, n3 का मान 1 रखा। और आप यहाँ से देख सकते हो बच्चों 10%, 20%, -30%, यानी इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 0 आएगा बच्चों, 0%। और यहाँ आपका 3 होगा, यानी 0% आ गया बच्चों। ठीक है, अच्छा ये हो सकता, चूंकि मैंने आपको फार्मूला बताया भाई, इस फार्मूले से हो सकता कि जरूरी नहीं कि आप फार्मूला याद करके रखे रहिए। ठीक है जी, आप हम ये भी नहीं कहते कि आप ये करिए हो, ये आपको जैसे सुविधा लगे उस सुविधा के अनुसार करिए, यानी ऐसे भी लिख लीजिए। हाँ ऐसे भी हो सकता है कि आप क्या करिए भाई, टोटल परसेंटेज आर
लॉस परसेंटेज आपसे पूछा जाता है। क्योंकि तो इस कंडीशन में आपने क्या किया बच्चे ने, यहाँ से 10 लिखा, 20 लिखा, ये लॉस है तो माइनस लिख दिया अपॉन 3, फार्मूला नहीं लिखा, फार्मूला दिमाग में है। चलिए अब यहां से देखोगे तो 0 आ गया आपका, 0%। तो टोटल परसेंटेज या जो हम पता कर रहे हैं प्रॉफिट या लॉस, तो ये। तो बच्चों अब अगला प्रश्न देखिए। इस प्रश्न में बिल्कुल वैसे ही प्रश्न है। यहाँ पर व्यक्ति जो है नाम बदल गया, चंपा आ गई है। चंपा भी ने 3 वस्तुएं खरीदा है और 3 वस्तुओं को खरीदा है तो उस पे उसने समान क्रय मूल्य पर खरीदा है। 10% लाभ पर पहले को बेचा है, दूसरे को 20% लाभ पर, तीसरे को 40% हानि पर। फिर पूछा वही कि पूरे सौदेबाजी में उनको कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो बच्चों यहीं से क्लियर कर लो, कुल लगा यहाँ से 20 और 10 दोनों अब देख रहे हो कि प्रॉफिट है, तो इसको ऐड करोगे तो 30% हो गया। अच्छा, अब चूंकि लाभ है तो बच्चों इसका मतलब है कि लाभ को हम प्लस से दिखा दिया, ठीक है। और ये 40% की हानि हो रही है, तो 40% हानि का मतलब ये है कि इसको मैं माइनस से दिखाऊंगा। इसका जब कैलकुलेशन करेंगे बच्चों तो मेरा कितना है, -10 है। आपको पता होगा ना कि माइनस प्लस रहेगा तो घटाने का काम होगा, घटाने का काम करते हैं हम लोग है। और नंबर चिन्ह उसका लिखते हैं, यानी साइन उसका लिखते हैं जिसका नंबर अधिक होता है। यानी 40 जो है नंबर इस 30 से ज़्यादा अधिक है, इसीलिए इसका साइन हमने माइनस लिखा, ठीक। इसके बाद आपसे बताया गया था बच्चों कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी नंबर होंगे उनको ऐड करके इसमें डिवाइड कर देंगे, यानी ये आपका हो गया। यानी इसका जो आंसर होगा आपका वो ये होगा देखो माइनस में आया तो इसका मतलब लिखेंगे 10.3%, और इसको हम कह सकते हैं हानि। यानी आप ये लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, यानी पूरे सौदेबाजी में हानि हुआ बच्चा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है उसमें ये कहा जा रहा है कि करीना ने बाजार से 2 अलमारियां खरीदी। प्रत्येक अलमारी की जो कीमत है वो 98,76,534.21 रुपए है। इन वस्तुओं को क्रमशः, यानी जो अलमारी है उन अलमारियों को क्रमशः जो है वह 18.732 बच्चे यहाँ प्रतिशत है, प्रतिशत लाभ, और 11.268% लाभ पर बेच दी। पूरे सौदेबाजी में करीना को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, ये ध्यान सुनेगा। तो बच्चों करना क्या है, इसको भी बिल्कुल जो नियम बताए, बशर्ते इसमें देखिए आपको पेन उठाना पड़ सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आप पेन मत उठाइए। अब देखो कैसे, अगर चूंकि दशमलव वाले तो दशमलव वाले बच्चों हल्का सा गलती करेंगे तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। और ऐसे विकल्प दिए जाते हैं कि जानबूझ के आप गलती करो तो मतलब अगर आपसे गलती होगी तो जरूर अगल बगल वाला कोई विकल्प मिल जाएगा। तो आप आराम से इसको ऐड कर लीजिए, ध्यान से देखिए। ये 18.732 है और ये 11.268 है। दशमलव के जोड़ में आपको पता होगा दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, क्योंकि दोनों लाभ है तो प्लस तो होगा ही, ठीक है। तो दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, दशमलव के बाईं ओर अंक वाला जो बाईं ओर लिखेंगे, दाईं ओर अंक दाईं ओर लिखेंगे। तो यहाँ देखिए अगर हम 2 और 8 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 का हम 0 लिखा, हासिल 1 हो गया। 6 3 9 हुआ, 9 1 10, 7 2 9 1 10 हो गया बच्चों, 8 1 9 1 10 हो गया बच्चों, 1 1 2 1 3। यानी इसका मतलब है मैंने यहाँ पर 30 निकाला, क्योंकि 2 की सौदेबाजी हो रही है तो 30 में 2 का भाग देंगे, और चूंकि देखिए प्लस में आ रहा है तो 30 में जब 2 का भाग दोगे तो आपका आएगा 15%। यही आपका आंसर होगा, और याद रहे ये प्रॉफिट है यानी लाभ हुआ, ठीक। अब ये प्रश्न आपने समझ लिया। चलिए अगला प्रश्न, जो कतवारू ने बाजार से 3 अलमारियां खरीदा, प्रत्येक अलमारी की कीमत
रुपये 15,987.32 इन अलमारियों को क्रमशः 7.3256% लाभ, 21.7577% हानि व 8.4321% लाभ पर बेच दिया। पूरे सौदेबाजी में कटवारू को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? तो बच्चों फिर वही चीज है, वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया इससे हमारा कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है भाई, यानी इस कीमत का लिखना या न लिखना इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। बस हमारा पूछा गया कि पूरे सौदेबाजी में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ है, तो वही लॉजिक लगाते हैं बच्चों। आप देख सकते हो इतने प्रतिशत का लाभ इस पे है, इतने प्रतिशत की हानि यहाँ है और यह लाभ है, तो दो जगह लाभ है बच्चों। ध्यान से आप देखोगे अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो अगर देखिए तो 6 और 1 7 आया, यहाँ देखिए 5 और 2 भी 7 आया, 2 देखिए कहाँ से 6 और 1 7 आया बच्चों, 5 और 2 भी 7 आया बच्चों, ठीक है। फिर आज यहाँ 2 है और यहाँ कितना बच्चों 3, अच्छा 2 और 3 ऐड करेंगे तो 5 आया बच्चों, ठीक है। फिर ये 3 और 4 ऐड करेंगे तो 7 आया, यानी ये जो दशमलव के पहले वाला नंबर इससे मिल रहा है दशमलव के, तो यह 7 5 7 7 इन दोनों को जब आप ऐड कर देते आ जा रहा है, और यहाँ से देखिए 8 है बच्चों और ये 7 है, यानी ये 15 हो गया आपका, यानी 15 हुआ। तो 15.7 यानी इसको ऐड करने पर 15.7577 आ रहा है, ठीक। अब यह प्लस में है और यह आपका हानि चूंकि माइनस में है, तो 15 यानी यहाँ से समझ लीजिए 0.7577 से आप कैंसिल कर दीजिए इसको, तो इसके पास यहाँ से जब कैंसिल होगा तो 21 हुआ और 8 और 7 ऐड करोगे तो आपका 15 हुआ। तो 21 और 15 को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो निश्चित रूप से देखोगे आपका आएगा 6, लेकिन नंबर किसका आपको लिखना होगा, किसका मतलब साइन लिखना होगा, तो जिसका नंबर ज्यादा होता है। 21 देखिए अधिक है 15 से, यानी निश्चित रूप से यहाँ पर आपका हानि होगा, देख सकते हो, यानी आपका ये आ गया आपका -6 आएगा कैलकुलेशन करने पर, और आप 3 लिखोगे क्योंकि यहाँ पर 3 अलमारियां हैं। जब आप इसको भाग दोगे बच्चों तो आपका आएगा, तो परसेंटेज देखो चूंकि ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर जो होगा वो कहेगा 2% हानि। अब कैलकुलेशन आपको करना है, कैसे करना आप समझिए। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अब अगला जो प्रश्न आपको बताया जा रहा है इसमें याद रहे मैंने बोला था कि ऐसा भी हो सकता है कि जितनी वस्तुएं आप खरीद रहे हो सबका क्रय मूल्य समान हो, ठीक, और लेकिन किसी का क्रय मूल्य न दिया हो, ऐसा भी है। तो आप देख सकते हो इसमें जितनी वस्तुएं हैं सबको एक समान खरीदा गया है, यानी इस प्रश्न में गुलाब खरीदा जा रहा है। गुलाब जो खरीदा जा रहा है उसमें इस बात का ध्यान रखिएगा टोटल कितने गुलाब खरीदा जा रहा है, तो 20 गुलाब। कौन खरीद रहा है, चमेली, और चमेली ने एक गुलाब कितने रुपए में खरीदा, 10 रुपए में, ठीक। फिर उसने क्या किया है कि 10 गुलाब उसने 20 गुलाब जो खरीदा है 10 रुपए के भाव से एक गुलाब को, तो फिर उसमें से 15 गुलाब को 20% के हानि पे बेच दिया है, और शेष गुलाब को पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत लाभ या हानि पे बेचा जाएगी, चमेली को कुल 10% लाभ हो। यानी पूरे सौदेबाजी में पूछा यह जा रहा है कि चमेली को कितने प्रतिशत लाभ हो, 10, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यह पूरे सौदेबाजी में कुल प्रतिशत लाभ उसका उसने दे दिया है, यानी जो फार्मूला आपको बताएगा उस फार्मूले पर फोकस करिए। अब ऐसे आइए, देखो भैया हमारे पास टोटल कितने गुलाब है बच्चों, 20 में से ध्यान दीजिएगा 15 गुलाब उसने बेचा, कितने प्रतिशत की हानि पर, 20% की हानि पर। ध्यान से देखो बच्चों, ये आपका हानि के लिए माइनस का प्रयोग करते हैं। फिर बोल कर रहा है
कि जो शेष गुलाब है, यानी शेष गुलाब कितना हो 5, 5 को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पे बेचा जाए। अब ये नहीं बताया कि कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचा जाए। ठीक है, कि चमेली को कुल 10% लाभ हो। तो बच्चों यहाँ जो हमारा पूछा नहीं जा रहा है, बट ये नहीं बताया कि कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर, तो यहाँ पर जो नहीं पता है इसको हम यक्स मान ले, या फार्मूले पर विचार करोगे तो आपका x2 हो जाएगा। चलिए, ये मान हमको नहीं पता है, ठीक, यानी समझ सकते हो ये x2 हो गया, यही हमको नहीं पता। तो फार्मूला आपको हम बताए थे, x बार बराबर, याद होगा, ये n1 x1 बार प्लस क्या जी n2 x2 बार अपान n1 प्लस n2। ध्यान दीजिए बच्चों, ये आपका x2 कर देते हैं बच्चों। x बार का मान पूरे सौदे में कुल 10% लाभ है तो 10 लिखा, चूंकि प्रतिशत लाभ है बच्चों तो यहाँ प्लस लिखेंगे, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आइए यहाँ से, हमारा कितना है जी, यहाँ पर 15 गुलाब 2 समूह में बांटा गया, यहाँ 15 मैंने लिखा। इसकी वैल्यू आपका पता है कितना परसेंट है, 20% बच्चों। अगर ये 20% है, चूंकि हानि है बच्चों, तो यहाँ पर यहाँ माइनस लगा सकते हैं, या तो आगे लगा देता हूँ माइनस, ठीक है। बीच में आपका कौन सा चिन्ह है जी, प्लस, ये तो लिखेंगे। n2 का मान हमारा कन्फर्म है कितना जी, 5, ये 5 लिखा मैंने, फिर n2। इसकी वैल्यू पता नहीं है बच्चों, यही हमको ज्ञात करना है, ठीक है। ये बताए भी नहीं है कि प्रतिशत लाभ है कि हानि है, जब क्लियर नहीं है तो बस हम यही लिखेंगे, यानी हम यहाँ लिखेंगे x2। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यह हमारा x जो है क्रॉस का चिन्ह एक तरह से बन जा रहा है, तो मैं यहाँ पर फार्मूले में जो है स्मॉल अक्षर में प्रयोग कर देता हूँ, ठीक है बच्चों, x2। चलो, और यह n1 और n2 दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 20 होगा। अब इसको सॉल्व करिए बच्चों, तो देख सकते हो आपका 20 का 10 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, कर लीजिए, कितना हुआ 200 हुआ। फिर आ जाइए बच्चों, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा, देखो तिरिया गुणा किया मैंने, 15 और 20 का हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी 300, देख सकते हो। और यह देख सकते हो आपका हो गया 5, x2 हो गया बार। इसको इधर ले जाते हैं बच्चों तो निश्चित रूप से यह 300 और ये 200 ऐड हो जाएंगे, यानी ये हो जाएगा हमारा 500 बच्चों, और ये 5x2 होगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं यहाँ से तो x2 बराबर हो जाएगा, आपको पता होगा कि ये 5 यहाँ नीचे जाएगा, या 5 से यहीं से काट दीजिए इसको, तो 100 बार में एक कटेगा भाई, यानी x का मान जो है 100। आप देखिए प्लस में है, किस में है, प्लस में। इसका मतलब है कि जो आपका आंसर होगा वो एक कहा जाएगा कि 100% का क्या होगा, लाभ होगा बच्चों। उम्मीद करते हैं इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, ठीक है। अच्छे बच्चों, तो अगर आपको ऐसा कोई भी प्रश्न देता है तो बिल्कुल आप ये फार्मूला प्रयोग करके आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। हाँ बच्चों, अब देखिए यह कैलकुलेशन, यह मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, हो सकता है कभी कभी ये नंबर आपका ज्यादा दे देगा। अगर ये नंबर ज्यादा दे देगा तो उस कंडीशन में क्या करिए, आप इसको अनुपात से लगा दीजिए। अनुपात क्या कर लीजिएगा कि जैसे 15 और 5 आप देख रहे हो, तो इसको हम क्या करेंगे, 5 कहेंगे 5, 5 दिया 15, यानी 3:1 का अनुपात बन जाएगा। कितना बनेगा, 3:1 का। अब हम क्या करते हैं, ये फार्मूला यही रहेगा बच्चों, सीधे देखो, यानी इसी फार्मूले प्रयोग करने हैं। यहाँ पर हम 3 लिख दे रहे हैं बच्चों, और यहाँ देख सकते हो यहाँ 5 की जगह 1 लिखेंगे, और यहाँ पर आपका जो आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। 3 और 4 दोनों ऐड करके 4 लिखेंगे बच्चों। आप इसको सॉल्व करिए, निश्चित रूप से आप देख सकते हो, अगर यहाँ से ये आपका 40 हो जाएगा बच्चों, ये -60 हो जाएगा, और ये x2 बार हो गया। आप यहाँ से भी हल करोगे तो x2 बार का मान आपका 100 आ जाएगा। तो
आप इस तरीके का भी प्रयोग कर सकते हो। यानी वास्तव में करना यही चाहिए हमको, लेकिन चूंकि ये नंबर आसान था, मल्टीप्लाई करना हमारे लिए आसान था, लेकिन अगर नंबर ये कठिन होंगे तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, अनुपात के नियम से लगाना होगा। ठीक है। अच्छा, अब ये आप फार्मूला नहीं लगाना चाहते तो बिल्कुल मत लगाइए, अब यहीं से कर लीजिए। ये आपका -60 हुआ बच्चों, ये आपका यहाँ से हल करोगे तो x2 हो गया, प्लस में आएगा, ये दोनों आपको ऐड करके, और ये 3 1 4 आप लिख सकते हो, और कितने के 10। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। हाँ बच्चों, अब देखिए यहाँ पर आपके पास सामने एक प्रश्न है, रजिया किसी दुकान से क्रमशः 1 कलम 2 कॉपी 3 पेंसिल 4 टॉफी खरीद कर ले आती है, जबकि वस्तु की कीमत समान है, जबकि प्रत्येक वस्तु की कीमत समान है। यानी इसका मतलब ये है कि एक कलम का जो कीमत होगा वही एक कॉपी की कीमत होगी, वही एक पेंसिल की कीमत होगी, वही एक टॉफी की कीमत होगी। ठीक है। फिर उसे क्रमशः 10% लाभ, 12% हानि, 15% लाभ और 13% हानि पर बेच देती है। पूरे सौदेबाजी में उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? तो देखो बच्चों, अभी आपके पास वो फार्मूला हमने बताया था संयोजित माध्य वाला, आप उससे लगा सकते हो। अब देखिए यहाँ से तो फार्मूला आपको याद ही होगा, बस हम वहाँ से उसको मान रखते हुए चले जाते हैं। यानी आपको याद होगा x बार बराबर n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार प्लस n4 x4 बार अपान n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4। ठीक है, तो उस फार्मूले पर ही हम इसको हल कर रहे हैं। जैसे अब देखिए यहाँ से पूरा हमको पूछा जा रहा प्रतिशत लाभ है, तो यह एक कलम है और इसका 10% लाभ है, इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि लाभ है तो निश्चित रूप से आपका ये प्लस में आएगा। ठीक है, फिर ये 2 है आपका और ये हानि है, तो ये आपका ये -24 हो जाएगा बच्चों, फार्मूले में हम रख रहे हैं। फिर ये 3 है और ये 15, ये लाभ है, 15 3 45 हो गए बच्चों। ठीक है, अब आइए यहाँ से, वहाँ 4 टॉफी है, बेच रहा है 13% हानि पर, यानी माइनस होगा, हानि है किसे, तो 13 चौक को 52 हुआ बच्चों। अब हम क्या करेंगे, जितना आपका नंबर है उस नंबर से इसमें भाग देने जा रहे हैं, तो 3 2 5 6 4 10। अच्छा बच्चों, अब इसको सरल करते हैं। यहाँ से देखिए 45 और 10 हो जाएगा आपका कितना बच्चों, 55। देख लीजिए 45 10 हो गया आपका 55। ठीक है, और ये 52 और 24 को हम सरल करेंगे बच्चों, तो 52 और 24 को जब आप सरल करोगे तो 50 भी 70 हो गया, 4 2 6 हुआ, यानी 76 हो गया बट्टे 10। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इसका मान आपका कितना आएगा, तो 15 ये हो गया, 15 6 21 हुआ आपका, और ये माइनस में बट्टे 10। और आप देख सकते हो बच्चों, अगर इसमें हम भाग देंगे तो -2.1, चूंकि ये परसेंट में आएगा बच्चों, और इसको हम लिखेंगे 2.1% की हानि होगी, यानी पूरे सौदे में उसे 2.1% की हाँ। तो बच्चों यानी इसको जब हमने इस फार्मूले से लगाया तो हमारा आया 2.1% हानि। ठीक है बच्चों, अब देखिए चूंकि यहाँ पर ये जो संख्या दिया है वो ये संख्या आपका छोटा नंबर है, यानी छोटी संख्या, अगर हो सकता है कि इस संख्या को बहुत बड़ा कर दिया जाए। मान लीजिए हमने यहाँ पर कह दिया 500, इसको 2500 बोल दिया, इसको 5000 बोल दिया, इसको 5 लाख बोल दिया, तो यह कैलकुलेशन अगर हम ऐसे करते हैं तो टाइम लगेगा बच्चों, यानी इससे भी लगेगा लेकिन टाइम लगेगा। यानी हम क्या करेंगे, जितने भी यहाँ पर संख्या दिया वस्तुओं का, वो उसको हम क्या करें, अनुपात बना लेंगे। अगर अनुपात से लगाएंगे तो बहुत आसानी से, चूंकि देखिए 500 5000 50 लाख 500 लाख ऐसे बना सकते हैं हम लोग।
तो ऐसे कंडीशन में हमको क्या करना बच्चों, अनुपात बना लेना चाहिए। जैसे अभी देखिए इस प्रश्न को हम अनुपात बना के लगाते हैं। जैसे यहाँ चूंकि आसान है तो अनुपात बनाना भी आसान है। जैसे एक, रुक जाइए यहाँ ध्यान से देखना बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, 1 2 3 और 4, ये 4 ही हमारे पास 4 तरह की वस्तुएं हैं और चारों का अनुपात आसानी से बन गया, 1 संबंध 2 संबंध 3 संबंध 4। ऐसा नंबर भी मैंने बोला कि नंबर आपका बड़ा होगा तो उस कंडीशन में ऐसे ही लगा लीजिए अनुपात बनाकर। तो इसमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं, पहले से बना हुआ। अब क्या करते हैं, देखो बच्चों इसमें क्या कहा गया है कि 10% लाभ पर, ध्यान सुनिएगा, पहले को कितने प्रतिशत लाभ पर, 10%, दूसरे को 12% हानि पर। अब देखिए हानि है तो हमें माइनस लगा देता हूं बच्चों। 15% लाभ है तो इसको प्लस ही आपका होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 13% हानि पर तो 13% लिख के यह माइनस लगा देता हूं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक हम औसत इसका ले लेंगे। औसत मतलब कहने मतलब ये जो 10%, अब -12%, 15 -13% देख रहे हैं, इसमें से या इनकी इसको ही हम एक परसेंटेज ले सकते हैं, यानी औसत समझ लीजिए, या इसके बीच में कोई भी नंबर आप पसंद कर सकते हो। ये जरूरी नहीं कि बीच में ही पसंद करी, और भी आप कोई भी परसेंट अपनी तरफ से पसंद कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए 10 दिया है, -12, 15, -13, जो भी आपको परसेंट पसंद हो और नोट कर लीजिए इसमें से। चलिए इसके अलावा अन्य परसेंटेज भी आप पसंद कर सकते हैं। तो मान लीजिए किसी बच्चे ने कहा कि हम 10% को पसंद करते हैं, 10। अब क्या होगा, इस 10% से इस 10% का कंपेयर करोगे। अगर ये 10% से 10% का कंपेयर करोगे तो आप देखोगे ये इसके इक्वल है, इसमें कोई अंतर नहीं है, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे इसको 0, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ देखोगे कि 10% जो है -12% से में कितना अंतर है, ध्यान सुनिएगा। तो करना क्या है आपको, नंबर लाइन सोचिएगा, नंबर लाइन आप जानते होंगे। अगर नंबर लाइन पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम बीच में 0 लिखते हैं बच्चों बस, और यहाँ अगर नंबर लाइन पर हमको -12 दिखाना होगा तो आप देखोगे यहाँ पर आपको दिखाई देगा, और 10 यहाँ है आपका। इसका बीच में का गैप जब आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक का गैप आपको देखना है। तो बच्चों यानी यह -12 से, ये -12 इस 10 से कितना कम है, पहले ये देख लीजिए। 10 ये परसेंटेज इस 10% से 0 कम है, लेकिन -12 जो है 10% से कितना कम है, तो आपको पता चलेगा -22% कम है। चूंकि माइनस से इसलिए नहीं, इसका मतलब 22% वो कम है। कितना, यहाँ देखिए, इन 10% से ये जो -12% कम की बात कर रहा हूँ, ये 22% कम है। क्योंकि कम मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से देखिएगा 10% से ये -12 जो है 22% कम आपको दिखाई दे रहा है। तो 22% कम है, इसीलिए मैं माइनस में लिख रहा हूँ। और याद रखिए ये 22% के जो कमी है वो आपको एक, ये जो 2 कापियाँ एक कापी पर है, यानी एक कापी पर 22% की कमी हो रही है। क्योंकि मेरे पास यहाँ 2 कापियाँ हैं तो 2 के हिसाब से यहाँ कितने परसेंट की कमी होगी, 44% की। चलिए बच्चों, इसी प्रकार इससे कंपेयर करो, 10% से 5% ज्यादा है बच्चों, 15 है ना, इससे 5% ज्यादा है। तो एक पेंसिल जो है 5% ज्यादा है, तो निश्चित रूप से 3 पेंसिल जब लोगे तो 15% ज्यादा होगा। ठीक है, अब आ जाइए टॉफी। ये जो टॉफी है, अगर आप यहाँ से देखिए, ये -13 यानी हार में है, तो ये -13 अगर यहाँ पर सोचिए तो देखोगे 10 और -13, यानी यह जो -13 है ये 10 से कितना परसेंटेज कम है, तो आप देखोगे 23% कम होगा। तो निश्चित रूप से हम 23%
कम होगा। कितने पर होगा? एक टॉफी पर होगा। एक टॉफी पर 23% कम है, तो निश्चित रूप से 4 टॉफी पर परसेंट काउंट करोगे तो 92% होगा कम। ठीक है बच्चों, अब कैलकुलेशन देख सकते हो बच्चों। अब इनको हम कैलकुलेट करते हैं। अभी आपको लगेगा कि यही आसान हो गया, लेकिन कहीं कहीं ये नंबर ये फायदा करेगा बिल्कुल। अब देखो, इनको हम ऐड करेंगे। अगर इनको हम ऐड करते हैं तो देखो कितना आता है आपका। ठीक है बच्चा, तो यहां से देखो ये माइनस ये प्लस। अगर मैं इसको ऐड करता हूं यहां से देखो तो ये हो गया 2 और ये होगा 4, यानी 6 ये आपका हो गया। 9 4 हो गया आपका। अगर ऐड करोगे तो 9 और 4 ऐड करोगे तो 13 होगा। ठीक है, अच्छा ये माइनस में बच्चों, माइनस में लिखा मैंने। अब ये प्लस 15 है, 15 हमने। इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, 3 में से 1 और ये माइनस, यानी बच्चों ये टोटल हमारा जो आ रहा है वो -121, यानी -121 आ रहा है। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा ये टोटल कितने वस्तुओं पर परसेंटेज हम निकाल रहे हैं आपको पता है। काउंट कर लीजिए, 4 3 2 1 काउंट करोगे तो 10 होगा। 10 से डिवाइड कर दीजिए इसको। जब डिवाइड करोगे बच्चों तो देखोगे इसकी वैल्यू जो आ रही है माइनस, ये देखो 12.1%। अच्छा, ये 10% जो आप लिए हो, अब इसके बगल में लाके लिखिए और चिन्ह सहित लिखेंगे, यानी जो हम चुने थे उस परसेंटेज से इसको ले जाकर देखेंगे कि कितना प्रतिशत अधिक है कि कितना कम है। तो जब यहाँ पर लेकर आते हैं तो 12.1% हमारा हुआ। इसको जब सरल करते हैं तो -2.1%, यानी इसका मतलब 2.1% की कमी है। कमी मतलब यहाँ कमी नहीं लिखना, हानि लिखना बच्चों। ठीक है, यानी ये याद रहे बच्चों, अगर ये संख्या ज्यादा है तो उस कंडीशन में हम अनुपात से लगाएंगे इसको। अनुपात से लगाने पर आसानी से लग जाता है, लेकिन यहाँ देखोगे इस तरीके से हमने ये जो लगाया ये आपके लिए आसान पड़ा होगा और ये इतनी कठिन हो जाएगा बच्चों। 1-2 प्रश्न और करोगे तो आपको ये अच्छी तरह से आने लगेगा। जैसे मान लीजिए अभी मैं एक प्रश्न और कर दे बच्चों। अगला प्रश्न आपका है कि सलमा किसी दुकान से क्रमशः 100 कलम, 200 कॉपी, 300 पेंसिल, 400 नीला झंडा और 500 टॉफी खरीद कर ले आती हैं, जबकि प्रत्येक वस्तु की कीमत समान है। फिर उसे क्रमशः 5% लाभ, 10%, यहां भी लाभ लिख देते बच्चों, लाभ 5% लाभ, 10% लाभ, 12% लाभ, 11% लाभ, 13% लाभ पर बेच देती है। पूरे सौदेबाजी में उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? अब देखो बच्चों, अब वो जो आपका तरीका अपना रहे थे उस तरीके से जब आप सॉल्व करोगे तो देख लो कैसे हो। तो पहले देखिए 100 कलम है, 5% लाभ है, तो 100 का पहले 5 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो यहां से देख लीजिए तो 100 का हो गया 500, यहां से देख लो। फिर 200 का आप किससे करते हो? 10 से। तो 200 का जब आप 10 से करोगे तो 2000 होगा बच्चों। ये 2000 में लिख रहा हूं, यहां से देखिएगा, यार को यहां लिख देता हूं, नहीं दूर जाएगा। ये 500 फिर 2000, ठीक। फिर आइए 300 है, 300 को 12 से करेंगे मल्टीप्लाई बच्चों तो 12 नहीं है 3600 हो गया। ठीक है, 400 है, 400 को हम करेंगे किससे जी? 11 से, 4400 हो जाएगा बच्चों, 4400। ठीक है, फिर आइए 13 है, 13 का 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 पच्चे 65 हो गया आपका। अब इसको हम ऐड करते हैं 0 0
5 5 10 4 14 6 20 हो गया बच्चों। 6 4 10 3 13 2 15 15 2 17, यानी 17,000 है बच्चों। अब मैं 17,000 को डिवाइड करूंगा किससे बच्चों, इसको ऐड कर लेते हैं। अगर आप ऐड करोगे ये कितना है जी, ये सब तो देख सकते हो 500, ये हो गया 500 और 400 900, 9 3 1200, 12 2 14 14 1500। अच्छा, तो 17,000 में हम 1500 से भाग दे देंगे बच्चों। वो फार्मूला जो है उस फार्मूले से हम कर रहे हैं। 0 0 0 0 खत्म हो बच्चों। अभी इसको चाहिए तो 5 3 15 हो गया, 5 से इसको खत्म कर सकता हूँ। 5 3 15, 2 5 4 20, 34। अगर हम 34 में 3 का भाग देते हैं बच्चों तो आप देख सकते हो यहाँ के आपके सामने 3 का यहाँ 3 हुआ आपका, ये 0। फिर देखो भाई 3, ये 10 दशमलव लगा के फिर ये देखिए, यानी इसका मतलब है कि 11.333% करके आएगा आपका। ये पूरा एक तरीका आपने सीखा। अच्छा, अब आइए इसको, मैंने बोला है कि इनका अनुपात बना लीजिएगा। अब देखिए नंबर ज्यादा भाई, 100 200 300 400 500 देख रहे जी। अगर अनुपात बनाएंगे तो एक संबंध है, ध्यान से देखिए बच्चों, 1 संबंधे 2 संबंधे 3 संबंधे 4 संबंधे 5, देख सकते हो इनका मैंने अनुपात बना दिया। अच्छा, अब इनके परसेंटेज को इसके नीचे नोट कर लेते हैं। परसेंटेज कितना भाई, ये 5% है इसका, इसका कितना भाई 10% है, चलो इसका कितना है 12% है बच्चों, ठीक है। इसका 11% है, ठीक है बच्चों। इसका 13% है। अच्छा, अगर इनको हम ऐड करते हैं बच्चों तो ये 15 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब हमने बोला था कि आप कोई परसेंटेज अपनी तरफ से पसंद कर लीजिए। अब इसमें से कोई भी पसंद कर सकते हो। चलिए मान लीजिए आप इसमें से, ये नहीं कि इसी में से और भी कोई नंबर, जैसे 5 10 12 11 13, तो इसके बीच में नंबर आते हैं, या कोई भी नंबर पसंद कर लीजिए। चलिए मैं पसंद कर लेता हूँ यहाँ पर 12 को। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं 12% को पसंद करता हूँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा, तो निश्चित रूप से ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं, इससे इसको देखते हैं। अगर मैं इस 5% को 12% से कंपेयर करूं तो मैं देख रहा हूं कि इसको 7% की कमी है। अगर मैं इसको 7% दे दूंगा तो इसके बराबर हो कि नहीं, यानी 5% को 12% का लाना है तो इसका मतलब है इसको 7% की कमी है, तो मैं इसको 7% देने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये 7। चलिए अब इसको देखो यार, ये 10% है, ये 12% है, यानी इसको 12% पे लाना है तो 2% की इसको कमी है, तो 2% लिखा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यह एक वस्तु के लिए है 2%, जबकि मेरे पास यहाँ कितनी वस्तु है 2, इसका मतलब एक वस्तु पर 2% की कमी होगा, तो 2 वस्तु पर कितना होगा 4% की कमी। ठीक है बच्चों, यहाँ 12% और 12% अब देखोगे इक्वल है, यानी कुछ कमी नहीं है इसमें, यानी हम यहाँ 0 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ आ जाओ बच्चों, 11 और ये 12% बच्चों। अब देखो 11 जो है और 12 से मतलब इसको 1% की कमी है, तभी ना 12 के बराबर होगा, यानी निश्चित रूप से इसके पास एक वस्तु मतलब 11% है और 12% चाहता है, यानी इसके पास 1% की कमी है, तो 1% की कमी एक वस्तु पर है, तो यहाँ पर कितना है 4, तो यहाँ पर 4% की कमी होगी बच्चों। ठीक है, यहाँ आ जाइए 13, यह देखिए 12 13 से 13% जो 12% से 1% अधिक है, ये 13% जो 12% से 1% अधिक है, तो एक वस्तु पर 1% अधिक है, तो यहाँ 5 है, तो इसका मतलब 5% ही अधिक हुआ। अब इसका हम योग कर लेते हैं बच्चों। अगर इसका योग करेंगे तो देखेंगे -4 7, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब 7 4 11 हुआ, 11 4 15 हुआ,
तो -15 ही आया आपका, और ये +5 है, तो इसको जब हम सरल करेंगे बच्चों तो -10 आएगा। ये -10 आया बच्चों, ठीक है। अब हमको करना क्या बच्चों, ये -10% हुआ, लेकिन -10% हमारा टोटल कितने पे, इतने पर है, ये मेरा 15 है, इससे मैं इसको डिवाइड करूंगा। अगर इसको सरल करते हैं तो बच्चों -2/3% होगा। ध्यान से देखिए, या यहाँ लिख देता हूँ आपका -2/3%। अब हमारा जो हम चूज किए हैं वो इसको यहाँ पर लेकर के लिखते हैं। अब आप देख सकते हो बच्चों, अगर हम इसको सरल करते हैं तो यहाँ से ये भी परसेंट है भाई, 12 3 36, ये 2, यानी मेरा हुआ 34, 3%। अब इसको सरल कर सकते बच्चों। अब यहाँ से देख लो यार, यहाँ भी हमारा यही आया था 34/3, देख लो बच्चों, यहाँ भी 34, यानी इसको हल करेंगे तो 11.333% आएगा। और याद रहे, क्योंकि ये प्लस में आ रहा है तो प्रॉफिट है, क्या है, लाभ है बच्चों। तो बच्चों मैंने इस सवाल को भी इससे बहुत आसानी से कर दिया, इस फार्मूले से, यानी मैंने इसी फार्मूले से इसको बहुत आसानी से किया है। और यहाँ देखिएगा, यहाँ जब हम कर रहे हैं इस फार्मूले से तो निश्चित रूप से, यानी इस तरीके से कर रहे हैं, टाइम लग रहा है। अब आपके पास पसंद है कि आपको कौन सा पसंद करना है, ये फार्मूले की सहायता से इसको आपको हल करना है, किसकी सहायता से। लेकिन एक बात याद रखिए बच्चों, भाई अगर ये नंबर ज्यादा है तो अनुपात बनाना आपके लिए आसान होगा। मल्टीप्लाई तो सब में करना है, अभी देखिए यहाँ पर भी हो रहा है। चूज आपको करना, कैसे करना है। हाँ, यहाँ गलती कर दिया, जो भी समझा रहा हूँ कैसे आपको प्लस करना, कैसे माइनस करना है, अगर उसमें आपका ध्यान भटक गया तो बिल्कुल आप गलत कर दोगे, ठीक। तो इससे अच्छा है कि आप इससे लगाओगे तो आपके लिए आसान होगा। हम दोनों इसलिए सिखा रहे हैं कि कहीं आपको अगर ये दिक्कत कर रहा हो तो आप एक तरीका अपना लीजिए, ठीक। ठीक है, बस इतना ही। फिर और प्रश्नों को आपको हम अगले वीडियो में सॉल्व करना सिखाएंगे। अभी भी इस पे आधारित कुछ प्रश्न और हैं, ठीक, जो हम करवाएंगे कल आपको।